नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। जो डेरा सच्चा सौदा में फ्री मेगा आई कैंप लगाया जा रहा है, वहाँ से हमारे साथ डॉक्टर इशिता जी जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम आपको बातचीत करवाते हैं कि क्या क्या कैंप में यहाँ पर फैसिलिटीज़ पब्लिक को दी जा रही हैं और यहाँ पर इनकी क्या ड्यूटी यहाँ पर लगी हुई है और कितनी पब्लिक इसका बेनिफिट उठा पा रही है। जानते हैं डॉक्टर इशिता जी से बात करके। नमस्कार मैम, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैम, आपका प्रोफेशन मतलब आपका वर्किंग कहाँ है? मैं मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में प्रोफेसर हूँ और इस बार पहली बार इस कैंप को मैंने ज्वाइन किया है। वहाँ पे मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और यहाँ का जो कैंप आई कैंप जो है, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं और 12th को ही स्टार्ट हो गया था और आज 14th है। पेशेंट्स आज भी आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और सबसे अच्छा ये है कि मतलब ऑर्गेनाइज्ड बहुत अच्छे तरीके से है कैंप। पेशेंट्स को दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत सारे सेवादार हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं। मैं तो यहाँ हमारा तो यहाँ पे फिटनेस का है कि ब्लड प्रेशर, शुगर और वो सब है, पर लेकिन पेशेंट्स बहुत सारे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, राजस्थान से भी आ रहे हैं। तो कैंप अच्छे से एडवर्टाइज्ड भी है, बहुत पेशेंट्स भी आ रहे हैं और सेवादार बहुत उनका गाइड करना, उनको मेडिकेशंस फ्री में देना, उनको खाना फ्री में देना, उनका रहने का इंतज़ाम करना। और हम डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और इस कैंप में आके मुझे अच्छा लग रहा है। और होपफुली और कैंप्स जब डेरा ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो हम आएंगे और अपने फ्रेंड्स को भी हम इनवाइट करेंगे कैंप के लिए। मैम, जब भी मतलब एक कहीं पर हम जाते हैं तो सबसे पहले गर्ल्स सेफ्टी के लिए हम देखते हैं। यहाँ इस कैंप में आपको कैसा लगा? यहाँ लेडीज़ की सेफ्टी को लेकर किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, किस तरीके से मैनेज किया गया है? यहाँ पे तो उन्होंने डिवाइड ही किया हुआ है। मेल पीएसी का सेक्शन अलग है, फीमेल पीएसी का सेक्शन अलग है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और काफ़ी स्पेशियस है और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और बहुत सारे सेवादार अपॉइंटेड है, तो सेफ़ है, कोई इशू नहीं है। ओपन में है, डेरा प्रीमाइसिस में है, काफ़ी खुले एरिया में है, तो सेफ़ है, सारा अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मैम, पब्लिक मतलब कितनी बेनिफिट उठा पा रही है इस कैंप का? बहुत लोग आ रहे हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मैंने देखा लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जब अनफिट होते हैं तो वो कहते हैं कि हम इतनी दूर से आए हैं, स्पेशली आए हैं, हमारा ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है। अब कुछ है प्रॉब्लम्स, अनकंट्रोल्ड शुगर है या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, तो उनको हम अभी ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बट पेशेंट्स दूर दूर से आ रहे हैं, लोकल भी हैं बहुत सारे और दूर से भी हैं बहुत। मैम, पब्लिक को फ़ायदा मिल रहा है मतलब इस कैंप से? डेफिनेटली 12th से मैं देख रही हूँ, आज 14th है, बहुत सारे पेशेंट्स हमने फ़िट कर दिए हैं और बहुत सारे पेशेंट्स का ऑपरेशन भी हो गया है एंड दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैम, और डेरा सच्चा सौदा के बारे में आपको क्या जानकारी है? मतलब और डेरा सच्चा सौदा क्या किस तरीके से हमारी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये तो हम सभी जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई के कार्यों में सबसे ज़्यादा आगे है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक लंबी लिस्ट है मानवता भलाई के कार्यों की जो डेरा करता है। और डेरा प्रेमी करते हैं अपने लेवल पे, वो अलग अलग है, और डेरा खुद एक पूरी संस्था जो करती है वो अलग है। ऑल्दो हम देखते हैं मीडिया में एडवर्टाइज़ नहीं होता है, हमें देखने को नहीं मिलता है कि यहाँ आज आई कैंप जैसे अब लगा हुआ है, तो कितना बड़ा कैंप है, कितने सारे पेशेंट्स यहाँ पे ऑपरेट होंगे। तो ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए और जितना हाईलाइट हम इसको करेंगे, जितना ये मीडिया में आएगा, उतना लोगों को फ़ायदा होगा। जो लोग पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते सर्जरीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो लोग कैंप में आके ये फ़ायदा उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करा सकते हैं। और भी बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य हैं जो डेरा कर रहा है पर लोगों को पता नहीं है। अगर उनको पता चले तो उनको भी उससे फ़ायदा मिले और कुछ लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी वो मानवता भलाई के कार्य करने की, तो उससे वो चीज़ प्रमोट हो जाएगी। तो लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डेरा में क्या क्या हो रहा है। ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो दुनिया में हम आज नहीं सोच सकते कि ऐसा भी कोई कर सकता है या ऐसा भी कोई हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। तो ये डेरा में हो रही हैं चीज़ें, हम यहाँ आते हैं, देखते हैं तो पता चलता है। अब अगर डॉक्टर्स बाहर से इस कैंप को भी ज्वाइन करेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि डेरा कितना सुंदर बना हुआ है और कितनी ज़्यादा सेवादार यहाँ के मतलब सेवा करने में उनकी कितनी इच्छा रहती है पेशेंट्स की या किसी की भी। तो
बहुत एक प्रेरणादायक जगह है ये। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरहीम सिंह चिंसा के बारे में आपका पर्सनल प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब किस तरीके से देखते हो? क्योंकि उनके बारे में काफ़ी अलग अलग बातें फैलाई जाती हैं। जब 4 साल पहले काफ़ी मीडिया में भी उनके बारे में बोला जा रहा था और उनके ऊपर एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। आपको पर्सनली क्या लगता है मैम? पर्सनली तो मैं उनको अपना सब कुछ मानती हूँ, और गुरु से बड़ा तो भगवान भी नहीं होता है, तो फिर मेरे लिए तो वो भगवान से भी ऊपर है। मैम, मीडिया में तो काफ़ी अलग चीज़ दिखाई जा रही थी कि डेरा सच्चा सौदा में अनएजुकेटेड लोग आते हैं जो अंधविश्वास के साथ, संत जी के साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या जवाब देना चाहोगे इस बात का? ये तो पूरे दुनिया में ही है कि लोगों को लगता है कि जो भी गुरुज़ हैं, स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, एक्चुअली पूरी दुनिया उन सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ के अगेंस्ट ही है। किसी ने उनको देखा नहीं, किसी ने उनको जाना नहीं, उनकी बात सुनी नहीं, उनकी बात करके देखी नहीं। पहले से ही मिसकॉन्सेप्शन है माइंड में, सिर्फ मेरे गुरुजी को या हमारे गुरुजी को लेके नहीं है। इनफैक्ट जो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, जो भी अपना जो परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, वो दुनिया को लगता है कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली कुछ बैड है पीछे। ये पहले से ही माइंड में है कि इस दुनिया में, इस कलयुग में, इस बैड टाइम्स में कोई अच्छा कैसे हो सकता है। कोई फिर सोच ही नहीं पाता, सबकी सोच ही ऐसे जाती है कि नहीं ये अच्छे दिख रहे हैं, अच्छे हैं नहीं। और जानने की कोशिश कौन करता है? किसके पास टाइम है कि अपना वर्क छोड़ के स्पेशली आके देखे, यहाँ पे खुद से आके देखे? तो जो भी है मीडिया में तो अब पता ही है झूठ कितना, तो सबको पता है। ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, खैर ये तो लोगों को भी पता है कि मीडिया तो झूठ ही बोलती है। ये बात लोगों को पता है, बट लेकिन सच क्या है उसको जानने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। या तो लोगों को आके देखना पड़ेगा खुद से कि यहाँ पे क्या होता है, तब उन्हें पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है और क्या प्रोजेक्ट की गई थी। इतना पता है सबको कि झूठ है मीडिया, पर कितना झूठ हो सकता है, किस हद तक झूठ हो सकता है, और सच्चाई क्या है वो तो आके ही देख के ही पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। मैम, आपको लगता है सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरहीम सिंह चिंसा की इस समय सोसाइटी को ज़रूरत है? सोसाइटी को सबसे ज़्यादा इस टाइम पे गुरु जी की या स्पिरिचुअल गुरुज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो सबको पता है सोसाइटी किधर जा रही है। इंडिया मतलब सबसे अलग होता था पूरे वर्ल्ड में, है ना, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, पर लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वेस्ट की तरफ ही हमारी सोसाइटी चल पड़ी है। जो हमारे संस्कार हैं, पिछले संस्कार हैं, वो गुम होते जा रहे हैं, और गुरु जी ने वही संस्कार हम में वापस लाए हैं। उन्होंने बताया कि ये संस्कार तुम्हारे अंदर होने चाहिए, और ये है तो तुम्हें क्या मिलेगा और ये नहीं है तो तुम्हें क्या मिलेगा। इम्पॉर्टेंस, जो हमारी संस्कृति है उसकी इम्पॉर्टेंस बताने वाला आज कोई नहीं है, और इतने मानवता भलाई के कार्य करने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसे इस टाइम पे ऐसे गुरु की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, इस आई कैम्प की बात करें, आपको लगता है इस आई कैम्प में और ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होता? सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरहीम सिंह चिंसा यहाँ पर होते, इस आश्रम में होते, खुद इस कैंप को ऑर्गेनाइज उस तरीके से कर रहे होते जैसे पहले करते थे, आपको लगता है और ज़्यादा पब्लिक को बेनिफिट मिलता है? हाँ, ये मैं तो खैर पहली बार इस कैंप में आई हूँ, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पहले भी इस कैंप में आते रहे हैं, तो उनका ये कहना है, मैंने उनको बोला मुझे कैंप बहुत अच्छा लग रहा है, और सब ने मुझे बोला कि अगर तुम पहले आती तो तुम्हें इससे भी डबल या ट्रिपल या क्वाड्रपल टाइम्स ही अच्छा लगता। ये उनका कहना है। तो यानी कि डेफिनेटली उनके ना होने से उतना अच्छा नहीं हो पाया है ये जितना पहले होता था। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से, संत जी के लिए? मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि सरकार से भी और आम जनता से भी मुझे अपील करनी है कि वो सब न्याय करें, वो सब देखें कि झूठ क्या है, सच क्या है। हमें यहाँ न्याय की ज़रूरत है। पूरे संसार को, पूरी सोसाइटी को न्याय मिलेगा, सिर्फ गुरुजी को न्याय नहीं मिलेगा, या सिर्फ डेरा के फॉलोअर्स को न्याय नहीं मिलेगा, पूरे ही संसार को न्याय मिलेगा। अगर ऐसे सच्चे संत को जेल में किया है, और हम सब उसके भागीदार हैं, क्योंकि सरकार ने किया और हम सब खड़े हैं, हम सब ने कुछ उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में हमने कुछ एफर्ट्स नहीं किए, तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? अगर संत जी यहाँ पे नहीं हैं, गुरुजी यहाँ पे नहीं हैं, गुरुजी
यहाँ पे नहीं है, मानवता भलाई के कार्य नहीं हो पा रहे, उनकी टीचिंग्स हम तक नहीं पहुँच पा रही हैं, इससे नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है और हमारा सबका हो रहा है। और जिन्होंने हमारे लिए इतने साल इतना कुछ किया, अगर हम उनके लिए कुछ भी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम भी उतने ही गुनहगार हैं जितने कि गवर्नमेंट है। जी मैम, डॉक्टर इशिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने आपको आई कैम्प के बारे में जिस तरीके से हमें डॉक्टर इशिता ने बताया कि किस तरीके से पूरे अच्छे लेवल पे डेरा सच्चा सौदा ने सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के कहने पर ये पूरा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहाँ पर पब्लिक बेनिफिट उठा रही है, पूरा उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यहाँ पर खाने का रहने का पूरा अरेंजमेंट सब डेरा सच्चा सौदा की तरफ से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनका भी ये मानना है, जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा जो 4 सालों से समाज में नहीं है, उससे समाज का नुकसान हो रहा है, उससे पब्लिक का नुकसान हो रहा है। ये जो लगातार आंकड़े भी बता रहे हैं और पब्लिक भी बता रही है। आप लोग सोचिए कि आपकी क्या राय है जो इस तरीके से जो ये लोग डेरा सच्चा सौदा के लोग जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। आप भी अपनी राय डालते रहिए और देखते रहिए द फैक्ट आई। बहुत बहुत धन्यवाद।